आखिर भीष्म ने मृत्यु के समय सूर्यपुत्र कर्ण को कौन सा रहस्य बताया? आखिर दोनों के बीच हुए संवाद में कौन कौन से रहस्य निकलकर बाहर आए? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर से दबाएं। जब एक एक कर समस्त पांडव और कौरव योद्धा बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह से मिलकर अपने अपने शिविरों में चले गए, उसके उपरांत कर्ण अकेले में भीष्म पितामह से मिलने आए और उनमें हुआ रहस्यमय संवाद। महाभारत के भीष्म पर्व अध्याय 122 के अनुसार भीष्म जी को रथ से गिराया गया। ये सुनकर कर्ण के मन में कुछ भय समा गया। वो बहुत ही उतावलेपन के साथ उनके पास आए। उस समय उन्होंने देखा कि भीष्म पितामह शीर शैया पर सो रहे हैं। उन्हें देखकर कर्ण की आंखों से आंसू छलक आए और वो बोले, हे गुरु श्रेष्ठ, मैं वही राधा नंदन कर्ण हूँ जो आपकी आंखों में गड़ा रहता था और जिसे आप सर्वत्र द्वेष दृष्टि से देखते थे। उसकी बातों को सुनकर भीष्म जी ने धीरे से आंखें खोलकर देखा और उस स्थान को एकांत कर पहरेदारों को दूर हटा दिया और अपने हाथों से कर्ण का प्रेम पूर्वक आलिंगन किया। तत्पश्चात उन्होंने कहा, हे कर्ण, तुम मुझसे हमेशा लाल दंत रहते हो, सदा मेरे साथ स्पर्धा में रहते हो, पर आज यदि तुम मेरे पास नहीं आए होते तो निश्चित तुम्हारा कल्याण नहीं होता वत्स। तुम राधा के नहीं कुंती के पुत्र हो। तुम्हारे पिता अधिरथ नहीं बल्कि सूर्य देव हैं। तुम्हारे प्रति मेरे मन में द्वेष नहीं है, ये मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। वीर, मैं कभी कभी तुमसे जो कठोर वचन बोल दिया करता था, उसका उद्देश्य तुम्हारे उल्लास और तेज को नष्ट करना नहीं था, क्योंकि हे कर्ण, दुर्योधन के उकसाने से तुम हमेशा ही पांडवों से बहुत ज्यादा घृणा किया करते थे। तुम्हारा जन्म कन्या अवस्था में ही कुंती के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण धर्म लोक से हुआ था, लेकिन तुम्हारी बुद्धि इस प्रकार ईर्ष्यावश गुणवान पांडवों से भी द्वेष रखने वाली हो गई और इसी के कारण मैंने कौरव सभा में तुम्हें कई बार कटु वचन सुनाए। मैं जानता हूँ तुम्हारा पराक्रम समर भूमि में शत्रु के लिए दुस्सह है और दान में उत्तम निष्ठा रखने वाले हे वीर, मनुष्य में तुम्हारे समान कोई और नहीं। मैं सदा अपने कुल में फूट डालने के डर से तुम्हें कटु वचन सुनाता रहा। कर्ण, तुमने कुरु राज दुर्योधन के लिए कन्या लाने के लिए निमित्त अकेले काशीपुर में जाकर केवल धनुष की सहायता से ही वहां पर समस्त राजाओं को युद्ध में परास्त किया। तुम संग्राम भूमि में देवों कुमारों के समान जान पड़ते हो, प्रति एक युद्ध में मनुष्य से अधिक पराक्रमी हो। मैंने पहले जो तुम्हारे प्रति क्रोध किया था वो अब दूर हो गया है। तभी कर्ण ने कहा, महाबली भीष्म, आप जो कुछ कह रहे हैं मैं ये सब जानता हूँ, ये सब ठीक है, इसमें शंका नहीं। वास्तव में मैं कुंती का ही पुत्र हूँ और एक सूत पुत्र नहीं, परंतु माता कुंती ने तो मुझे पानी में बहा दिया था और सूत ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। पूर्व काल से ही दुर्योधन के साथ स्नेह करता आया हूँ और प्रसन्नता पूर्वक रहता हूँ। दुर्योधन से मैंने ये प्रतिज्ञा कर ली है कि तुम्हारा जो जो कार्य होगा वो सब मैं पूरा करूंगा। दुर्योधन का ऐश्वर्य भोग कर मैं उसे निष्फल नहीं कर सकता। जैसे वासुदेव नंदन पांडव पुत्र अर्जुन की सहायता के लिए खड़े हैं, उसी प्रकार मैंने धन, शरीर, पुत्री तथा यश सब कुछ दुर्योधन के लिए न्यौछावर कर दिया है। ये युद्ध अवश्यंभावी है, इसे कोई टाल नहीं सकता। पितामह, मैं पांडवों भगवान वासुदेव को सब प्रकार से जानता हूँ और तथापि मैं उनसे युद्ध करने का साहस रखता हूँ। मेरे मन का ये निश्चय विश्वास है कि मैं जीत सकता हूँ। पांडवों के साथ हम लोगों का ये बैर अत्यंत भयंकर हो गया है, अब इसे दूर नहीं किया जा सकता। मैं अपने धर्म के अनुसार प्रसन्नचित्त होकर अर्जुन के साथ युद्ध करूंगा। वीर, मेरा विश्वास है कि आपकी आज्ञा लेकर मैं युद्ध करूं, अतः आप मुझे इसके लिए आज्ञा देने की कृपा करें। मैंने क्रोध के आवेग और चपलता के कारण यहाँ जो भी आपके प्रति कटु वचन कहे हो, उसके लिए आप मुझे क्षमा अवश्य करिएगा। भीष्म पितामह ने कर्ण से कहा, यदि ये भयंकर बैर अब छूट नहीं सकता तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम स्वर्ग की प्रतिज्ञा की इच्छा से ही युद्ध करो। द्वेष और क्रोध को छोड़कर युद्ध करो। तुम रण क्षेत्र में पहले ही अपना पराक्रम कई बार दिखा चुके हो कर्ण। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ,
कि तुम जो चाहते हो वो प्राप्त करो, अभिमान शून्य होकर बल और पराक्रम का सहारा लेकर युद्ध करो। गंगा नंदन भीष्म के ऐसा कहने पर राधा नंदन कर्ण उनको प्रणाम कर उनकी आज्ञा लेकर अपने रथ पर आरूढ़ होकर दुर्योधन के पास चले गए और उसके बाद वो युद्ध भूमि में उतरे, क्योंकि इससे पहले तो उन्होंने युद्ध में हिस्सा ही नहीं लिया था। लेकिन आखिर क्यों कर्ण ने ये प्रण लिया था कि वो भीष्म के जीवित रहते रणभूमि में नहीं उतरेंगे? आइए जानते हैं। दरअसल महाभारत युद्ध में दुर्योधन भीष्म से अपने सभी महान योद्धा जो उसकी ओर से युद्ध करने आए हैं उनके बारे में जानने के लिए भीष्म से निवेदन करते हैं। जब भीष्म उन सभी योद्धाओं का वर्णन करते हैं तब कर्ण पर आक्षेप लगाना शुरू कर देते हैं। हे दुर्योधन, ये जो तुम्हारा प्रिय सखा कर्ण है, जो हमेशा ही पांडवों से युद्ध करने के लिए अति उत्साहित रहता है, मेरी नजर में बड़ा ही कटुभाषी और आत्म प्रशंसी है। ये सदा ही अपनी महानता सुनना चाहता है। जिस तरह तुम कर्ण से मित्रता करते हो और उसकी हर इच्छा मानते हो, ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये कर्ण तुम्हारा मंत्री, नेता, सलाहकार, बंधु सब कुछ बन चुका है। मेरी नजर में ये अभिमान से भरा हुआ इंसान है जो तुम्हारा साथ पाकर और अधिक अभिमानी हो चला है। युद्ध भूमि में ये ना तो अतिरथी है और ना ही रथी है, क्योंकि ये अपने दिव्य कवच और कुंडल से विहीन हो चुका है जिसमें उसकी संपूर्ण शक्ति विद्यमान थी। ये दूसरों और अपने बड़ों के प्रति भी घृणा और ईर्ष्या की भावना रखता है। तब दुर्योधन जिज्ञासा पूर्वक भीष्म से पूछते हैं, पितामह, आप कैसे कह सकते हैं कि कर्ण एक अतिरथी नहीं है? तब भीष्म जवाब देते हैं, परशुराम जी के अभिशाप के कारण इसके अनेक दिव्य अस्त्र क्षीण हो चुके हैं। मेरी नजर में दिव्य अस्त्रों से विहीन एक योद्धा युद्ध क्षेत्र में अतिरथी नहीं कहा जा सकता। ये निश्चित ही अपने प्राण खो देगा। तभी वहाँ उपस्थित द्रोणाचार्य भी बोलते हैं, आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। कर्ण स्वभाव में दयालु तो है, पर मेरी नजर में भी वो एक अर्थरथी है। जब पांडव वनवास में थे तब दुर्योधन अनेक योद्धाओं और कर्ण सहित उन्हें अपनी श्रेष्ठता दिखाने पहुंच गया था। तब एक सरोवर में वो गंधर्वों से उलझ गए। गंधर्व ने सबसे पहले कर्ण को पराजित किया। तब कर्ण वहां से विकर्ण के रथ पर बैठकर पीठ दिखाकर भाग खड़ा हुआ। गंधर्वों ने दुर्योधन सहित पूरी सेना को बंदी बना लिया था। तब पांडवों ने उन सभी को गंधर्वों से मुक्त कराया था। विराट युद्ध भी इसका प्रमाण है कि किस तरह अर्जुन ने कर्ण का रथ, सारथी और शस्त्र नष्ट कर दिए थे। उस युद्ध में अर्जुन ने कर्ण को 2 बार परास्त किया था। द्रोणाचार्य बोले, कर्ण में दानवीरता का गुण अतुलनीय है, पर इस गुण के अतिरिक्त वो किसी तरह भी सर्वश्रेष्ठ कहलाने योग्य नहीं है। एक शक्तिवान के अतिरिक्त उसके पास और कुछ भी नहीं है। और इतनी बातें होने पर कर्ण से रुका नहीं गया और उन्होंने भीष्म को अपनी बात कही। कर्ण इतनी बुराई सुनकर क्रोध से भर गए और बोले, पितामह, मैंने आज तक आपका कोई अहित नहीं किया, फिर भी आप हमेशा ही मुझे अपने वचनों से अपनी इच्छा अनुसार चोट पहुंचाते रहे हैं। मैं अपने मित्र की मित्रता के कारण सब कुछ चुपचाप सहन कर लेता हूँ, परंतु आप मेरी मित्रता को दुर्योधन की मूर्खता और मेरी कायरता समझते हैं। सभी जानते हैं कि गंगा पुत्र कभी असत्य नहीं बोलते। अगर आप इस तरह मेरे प्रति और मेरे अर्जित शक्तियों के प्रति अविश्वास प्रकट करेंगे और मुझे अर्धरथी समझेंगे तो निश्चित ही संपूर्ण संसार भी ऐसा ही समझने लगेगा। मैं समझता हूँ कि आप सदा ही कौरवों का ही सोचते हैं, परंतु मेरा मित्र दुर्योधन इस बात को नहीं मानता। अब कर्ण भीष्म को कुछ कटु वचन भी कहते हैं। केवल बड़ा हो जाने, बाल पक जाने, अधिक धन इकट्ठा कर लेने या बहुत सारे साथियों के साथ होने से कोई महारथी नहीं बन जाता। फिर कर्ण कहते हैं, क्षत्रिय जाति में जो अधिक बलवान है वो श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों में जो वेदों के गहरे ज्ञान को जानता हो वो श्रेष्ठ है। वैश्य जिसके पास अधिक धन हो वो श्रेष्ठ है और शूद्र जिसके पास अधिक आयु है वो श्रेष्ठ है। आप मेरे प्रति राग और द्वेष से भरे हो, इसी कारण मुझे महारथी या रथी तक ना समझकर एक निम्न श्रेणी का आर्ध समझ रहे हो। इसके बाद कर्ण अपना निर्णय दुर्योधन को सुनाते हैं। हे प्रिय मित्र, तुमने भीष्म को सेनापति बनाया है और विजय का प्रसाद सेनापति को ही प्राप्त होता है। मैं इस युद्ध में अकेले ही पूरी पांडव सेना का सर्वनाश कर सकता हूँ, परंतु सारा यश तो भीष्म पितामह को ही प्राप्त होगा। योद्धा को किसी प्रकार का यश प्राप्त नहीं होता। अतः राजन, मैं भीष्म के जीते जी किसी प्रकार युद्ध नहीं करूंगा,
परंतु मैं वचन देता हूँ कि भीष्म के न रहने पर समस्त महारथियों के साथ अपनी पूरी क्षमता से युद्ध मैदान में डटकर लड़ूंगा। तो इसीलिए कर्ण भीष्म के जीवित रहते उनके साथ मिलकर पांडवों के खिलाफ नहीं लड़े। वैसे अगर ये दोनों महापराक्रमी योद्धा यदि युद्ध भूमि में एक साथ पांडवों के खिलाफ लड़ते तो युद्ध का परिणाम क्या होता? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आगे भी ऐसे लगातार वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।